राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस पूरे 1 वर्ष में बहुत सी ऐसी घटनाएं रही जो कि चर्चा में रही। साथ साथ में अंदर ही अंदर इस बात की भी खूब चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं में बनती नहीं है। इस पूरे 1 वर्ष में कई बार ऐसा देखने को मिला कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला शांत हो गया और अब 1 साल पूरा होने के बाद सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अपने ही सरकार को कई बार घेरने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब बचेंगे या जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार से किरोड़ी की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। और इसी बीच में राजनीतिक जानकार तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव में दौसा की हार के बाद ही अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब भी विभाग उनके ही पास में है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के दिल्ली पहुंचने से सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई है। इनका ये दौरा सरकार में फेरबदल से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसके बाद से ये चर्चाएं काफी तेज हैं कि अब सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है तो फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ये चर्चाएं हैं कि इस फेरबदल में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या फैसला हो सकता है। बीते दिनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में दौसा से बीजेपी की हार हुई। इससे किरोड़ी की राजनीतिक प्रतिष्ठा की प्रभावित होने की काफी चर्चा रही। इस बीच किरोड़ी ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल उठाए। हाल ही में किरोड़ी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला उठाया था। महिला इंस्पेक्टर कविता शर्मा के मामले में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के बड़े लोगों का हाथ तक बता दिया। इन सभी मामलों के कारण किरोड़ी के सरकार के प्रति स्टैंड को लेकर काफी हलचल मची हुई और अब इसको लेकर कई तरह की बातें होने लगी। भजनलाल सरकार को उपचुनाव में मिली कामयाबी और सरकार के 1 साल पूरा होने पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सरकार के वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल के एक साथ दिल्ली जाने पर हलचल मची हुई है। कयास हैं कि सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद अब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को रिप्लेस करके कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। साथ ही कुछ मंत्रियों का विभाग भी बदला जा सकता है। अब सवाल उठता है कि किरोड़ी लाल मीणा को कौन सा विभाग मिलेगा। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कौन सा विभाग मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।